सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपने ये यूट्यूब थंबनेल पे देखा है कि 12th की रिवीजन चल रही है अभी, दैट इज स्पेशली फॉर इंग्लिश। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए है। वैसे आपके पास अभी समय है। यदि आपने पढ़ा ही नहीं तो अब क्या करेंगे? जैसे कि बाकी सब ने अपने सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया और इंग्लिश के लिए थोड़ा छोड़ दिया कि बस काफ़ी हो जाएगा। तो टेंस वॉइस नरेशन, रिमूवल टू और आपका डिग्री कंपैरिजन, ये सब जनरली रहता है क्वेश्चन टैग सब, और एप्लीकेशन बेस्ड भी रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन है। तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, जैसे कि दिस इज स्पेशली फॉर 12th। ये 12th बोर्ड वालों के लिए है, BSCB बिहार बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि उसका फरवरी से एग्ज़ाम है। 1 फरवरी से एग्ज़ाम है। और देख लीजिए इंग्लिश का कब है। आप तो सबने एडमिट कार्ड सब डाउनलोड कर ही लिया होगा, है ना? तो इसमें आपको मिलने क्या वाला, देखिए, हॉट एंड फ्रीकी रिवीजन। अब कहेंगे सर ये मैथ तो नहीं है, कंप्लीटली नॉट डियर, दिस विल बी एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या रहने वाले हैं, सेम क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहला आपका PYQ। क्या होता है PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पिछले क्वेश्चन पेपर है उसका रहेगा। जैसे कि 2024 कर दें, 2023 कर दे, 2022 कर दे, इस तरह से इंग्लिश वाले रहेंगे। इंग्लिश के जो भी पेपर में पूछे गए थे उसके बेस्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा MCQ, जो कि आने वाले क्वेश्चन की तैयारी के लिए है। अभी 2025 में, एक्चुअली आपका सेशन तो 2024 और 2025 ही है। ठीक है, क्लियर? तो आपको मिलने वाला PYQs, MCQ रिवीजन आपका हो जाएगा और आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। सभी के तरीके अलग अलग हैं सिखाने के, पढ़ाने के। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई, आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट पे जैसे आप मैसेज करते हैं, आराम से जो आपको लैंग्वेज, मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिससे समझ में आता हो, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। और क्वेश्चन कॉपी होता तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, काफ़ी मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, कह दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर कैसे हुआ। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे आपको वॉइस में प्रॉब्लम है, आई विल कम विद एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ वॉइस। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स नरेशन, नरेशन में कई सारे पैटर्न्स है जो आपको सीखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं PYQs, यानी पिछले क्वेश्चन पेपर 1 से 10 तक। और आप जज कर पाइए, अपने आप को देखिए। यदि देख चुके हैं वीडियो, फिर तो आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, चले जाइए आप, एक होता है प्ले बैक करने के लिए, यानी कि प्ले, सॉरी, उसको क्या कह सकते हैं, फास्ट और स्लो करने के लिए ऑप्शन रहता है। यदि आप देख चुके हैं तो बस आप फास्ट चले जाइए। 1.5 में देख लीजिए जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन है, हार्डली 10 मिनट्स तक बहुत है। पूरा वीडियो 10 मिनट्स तक। इसमें आपको क्या पता चलेगा, क्या सच में आपको कोई वैसा चैप्टर है जहां आपको सीखने की जरूरत है? तो जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, रिमूवल टू हो, वॉइस हो, नरेशन हो, आपका क्वेश्चन टैग हो, टेंसेस हो, जहां दिक्कत हो क्वेश्चन लिख दीजिए। आई एम श्योर आई विल हेल्प यू, राइट? और उसमें आपके लिए शाम को ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा 8:30 से 9 बजे के बीच। तो देखना, यदि जगह रहते हैं 9 बजे, 8:30 बजे, तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर सुबह कर लीजिएगा। क्लियर? चलो, ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2025 के लिए। तो अभी जो आपका एग्जाम है 2025 फरवरी, उसी के बेस्ट पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है, एकदम बढ़िया से एडमिट कार्ड पे आपका डिटेल दिया गया है किस दिन एग्जाम है। ठीक है, और इंग्लिश का पेपर सेट, यानी कि 2 पेपर्स रहेंगे, जैसे 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपका 2 सेट रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस इंटू 1, एक एक नंबर का है। और फिर बी में जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, जो कि लिटरेचर से आपका एसे, पोअम, लिटरेचर के स्टोरी,
राइटर का स्टोरी, वो सब बी में सेक्शन में रहे। अभी इसमें सेक्शन ए को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1 to 100, 1 से 100 तक चॉइस है आपको। इसमें ऐसा नहीं कि 55 बना दीजिएगा, 50 बनाइए जो आपको लग रहा है कि 100% सही हो जाएगा। तो 50 के 50 नंबर तो आप अपना पक्का कर लो अभी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख चुके हैं, भगा भगा के देख लीजिए, ठीक है। जहां जरूरत पड़े समझने के लिए प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, कृपया करके जरूर लिखें ताकि मैं उस पे आपका आंसर लेकर के आ जाऊं, उससे 2-4 क्वेश्चन आपको सिखा सकूं, ठीक है। यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। अब कहेंगे सर ये 2023 का पेपर है क्या? देखिए 2 तरह के पेपर रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि एक बार एग्जाम हो गया, अब आर्ट्स वाले का अलग पेपर रहते होंगे, साइंस वाले का अलग, कॉमर्स वाले का अलग, ऐसे रहते हैं। तो कुछ दूसरा पेपर बताए होंगे, ये दूसरा पेपर है, ठीक है। सो नो नीड टू हैव कंफ्यूजन एट ऑल, राइट। द फर्स्ट वन इज यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस लीजिए, वॉइस से उद्घाटन हो गई। सब लोगों ने सीखा है वॉइस में, क्या सीखा है, ऑलवेज V3, क्या सीखा है, ऑलवेज V3, वॉइस में V3 रहता है 100%। तो सबसे पहला देखिए, और कुछ नहीं, जैसे वॉइस आया V3 पे अटक जाइए, कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर है, कुछ भी हो, टेंस से नहीं भी है तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, V3 है कि नहीं। उसके बाद दूसरा ट्रिक बताता हूं। देखिए पहला, यू विल राइट, गलत, पैसिव में राइट V3 नहीं है। एक देखिए रिटर्न यहाँ है, रोक लीजिए थोड़ा सा, राइट, ये भी गलत, रिटर्न एक यहाँ है। अब देखिए क्या कभी भी रिटर्न टू द प्रिंसिपल शुड भी ऐसा हो सकता है शुरू, नहीं ना, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से शुरू कर सकते हैं, सीखा है आपने। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू। अब कहेंगे ये सर कैसे हो गया, एक्सप्लेनेशन के लिए डिटेल बाद में, आगे बढ़ो। वैसे शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जैसे विल, शैल, कैन यानी मॉडल्स रहे, आपने पढ़ा है ना, मॉडल्स प्लस बीई, बी प्लस V3, बस वही तो फॉलो कर रहा, प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन, डन। चलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना डाउट कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊं, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ वेग इज, इसको वेग्यू नहीं पढ़ना, बहुत लोग इसको पढ़ देंगे वेग्यू, खैर आपको अभी तो टाइम उतना नहीं है तो मैं चढ़ता हूं, क्या है वेग, सिंपल, इसको वेग पढ़ना है, डन। अब एक्चुअली एंटोनिम, व्हाट इज एंटोनिम, एंटोनिम इज इसका विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो एंटोनिम जो है किसका बताना, वेग का, और वेग का मतलब यदि पता है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं उसको वेग कहते। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर, देख लीजिए कहीं है, लो ऑप्शन बी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा और भी मीनिंग जानना है क्या, पोलाइट क्या होता है, विनम्र होता है, रिफ्यूज क्या होता है, मना करना, और हार्ड जो है डिफिकल्ट को बोलते हैं, कड़ा को बोलते हैं, कठोर को बोलते हैं। तो क्लियर आपका अस्पष्ट का स्पष्ट हो गया, डन। अब क्लियर है, तो इस तरह से आपको सारे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान, मतलब इजी सिंपल वे में मिल जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, सो देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस, और आप डिसाइड कर लीजिए किस पार्ट में आपको दिक्कत है। हाँ, यदि आपको वीडियोस अच्छा लगी तो आप मैं क्या करूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन द व्यूअर्स, हाउ यू गोना टू रिएक्ट विथ इट। यदि बहुत लोग देख रहे हैं, यदि चाह रहे हैं कि अच्छा मुझे लगा कि इसको सीरीज को पूरा कर दूं, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कर दूं, या फिर 50 कर दूं, 50 वाला चल रहा है तो 1 to 50, तो अभी 10 है, बाकी के 40, फिर 10-10 करके कर देता हूं, या तो चाहिए आपको तो एक बार में 20-20 40 कर देंगे और 10-50, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, क्या करना है, नरेशन इनडायरेक्ट में, तो आपको पता है दे सेड कहा, हाउ सिली आपको किसमें है, एक्सक्लेमेशन में,
देखिए कहाँ एक्सक्लेमेशन, इससे पता चल रहा है ना एक्सक्लेमेशन, और कहीं मत जाइए। सो दे सेड इट इज, अभी देखिए दे सेड ये पास्ट में है तो इधर भी कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। इट इज पास्ट है, नहीं, काट दीजिए। सिली ऑफ हिम इज, ये भी पास्ट है, नहीं है, काट दीजिए। दूसरा, दे वर एंग्री एट इट वॉज, ये दोनों पास्ट है। अब देखिए दोनों में क्या करना है। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, यानी एक्सक्लेम किया कि कितनी मूर्ख वाली बात है। सो दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी सिली ऑफ हिम, राइट, डन। और यहाँ क्या, देवर एंग्री, वे लोग गुस्सा थे, ऐसा कुछ है इसमें गुस्से वाली बात नहीं ना। सो ऑप्शन नंबर सी, डन। ओके, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ, आई डैश हिम 2 years ago। अब देखिए ऑप्शन आपके पास ये है, तो कभी भी आई जो है हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आई सी हिम 2 years ago। 2 years ago का मतलब होता है 2 साल पहले, पहले होगा तो प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, नहीं। 2 years ago की बात है, सिंपल पास्ट है डियर, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2, बस हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए, आई सो, ये हो गया सिंपल पास्ट। मैंने उसे देखा 2 साल पहले, मैंने उसे कितने साल पहले देखा, 2 साल पहले, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, सम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर्स। जब डांसर्स की बात हो ना तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके स्किलफुल, यानी डांसर्स जो है सच में टैलेंटेड। तो सम एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस तो जानते हैं ना, तो कुछ एक्ट्रेसेस आर अच्छे डांसर हैं। अब देखिए डांसर में कैसे डांस, कॉर्टियस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या होता है, स्किलफुल, क्या है, स्किलफुल। एक है आपका स्किलफुल का मतलब हो गया, क्या मतलब है बताइए, जैसे किसी में टैलेंट एकदम भरा पड़ा है, टैलेंट भरा पड़ा है तो हो गया स्किलफुल। तो हम लोग डांसर के लिए स्किलफुल कर सकते हैं, एक्सपर्ट डांसर है। कॉर्टियस का मतलब होता है उदार, यहाँ उदार की क्या जरूरत, डेंजर, डेंजरस। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, ठीक है, और डेंजरस तो जानते हैं। तो आपका सही उत्तर जो होगा, सम एक्ट्रेसेस है, डांसर्स की बात कर रहे हैं, इतनी डांस में कला है, स्किलफुल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिलियंट। सिर्फ ब्रिलियंट मीन्स अच्छा नहीं होता, किसी चीज को एकदम अच्छे, जिस काम में पकड़ हो ना, उसको बोलते हैं ब्रिलियंट। कभी कभी आंसर के लिए भी बोलते हैं, वाह व्हाट अ ब्रिलियंट आंसर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट। नेक्स्ट वी हैव 6, डैश दे लिव नियर यू। अब देखिए सबसे पहले डैश दे लिव नियर, आपको लग रहा है यहां क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क, और दे है, सब्जेक्ट में क्या है, दे, और उसके बाद तो सिंपल, इसमें देखिए क्या लगेंगे, या तो डू या फिर डिड, और कुछ नहीं। डू दे लिव नियर यू, डिड दे लिव नियर यू, बस इसमें देख लीजिए ऑप्शन। दे के साथ डज नहीं है, हैव नहीं है, आर का कोई यूज नहीं, बस एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, बी का बड़ा भार मार चला हुआ है, नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से सही क्या है। वी शो, बस इतना पूरा मत पढ़िए, इतना पढ़िए, हम लोगों ने देखा, आगे वी शो, हम लोगों ने दिखाया, यस्टरडे, वी शो, दिखाया, यस्टरडे, टुडे में भी शो, नेक्स्ट वी सो अ वंडरफुल शो यस्टरडे। अब देखिए हम लोगों ने एक वंडरफुल शो देखा, वी सो अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। जब नेक्स्ट डे है तो फ्यूचर में देखा कैसे हो गया, कहेंगे आने वाले दिन हम लोगों ने खाया। अरे भाई वो दिन आया नहीं तो खाया कहां से हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे और सो लोग इसमें मार देंगे और हो जाएगा गलत। नेक्स्ट डे है आने वाला दिन, और यहां बोल रहा है वी सो पिछला हम लोग का काम, यानी हम लोगों ने देखा, तो गलती से भी ए मत मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, वी सो, सब्जेक्ट प्लस V2, क्या देखा, अ वंडरफुल शो, कब देखा, यस्टरडे, डन, क्लियर, पास्ट में था। ओके, नेक्स्ट वी हैव 8, बस चलिए 2 और है, परेशान मत होइए ज्यादा, फिर आपके लिए दूसरा आ जाएगा, द बुक इन पार्ट्स दैट्स बोरिंग। अब देखिए लोग क्या करेंगे, इन पार्ट्स को देखेंगे कि अच्छा इसके बाद, जी नहीं, यहाँ पे इज एम आर की जो बात होगी ना, इज एम आर,
ये किसके लिए लगेगा? बुक के लिए। और बुक के लिए आपको पता है क्या लगेगा? इस, देख लीजिए, द बुक्स है ना, द बुक इज बोरिंग, इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइए, तीनों के तीनों गलत है। द बुक इज बोरिंग। क्लियर? सच में कभी कभी उबाऊ है। अब देखो चित्र वित्र दिया हुआ रहेगा नहीं, है ना, क्या बच्चे पढ़ेंगे? चलो ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। you have made all preparations, that's the merit। जब प्रिपरेशन की बात करें, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज, यानी मैरिज के लिए। तो टू भी नहीं, ऑफ भी नहीं, ऑन भी नहीं, क्या हो जाएगा? प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज, यानी शादी के लिए। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन, शादी के लिए सब कुछ आपने तैयार कर लिया, के लिए, तो क्या हो जाएगा? 4। Done? Okay, next we have, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। और आपको जैसा कमेंट करना है, यदि अच्छा लगा वीडियो तो कंप्लीट लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डाउन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि डाउन कर देंगे, जो जैसा आपको लगा। अच्छा लगा तो मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू, राइट? एंड योर कमेंट मस्ट बी, यानी कि कमेंट में आपका क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन रहे। क्लियर? कमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर रहे, सेंटेंस मिल जाए तो और अच्छी बात होगी, पता तो चले कहाँ क्या गड़बड़ी आपको लग रही थी। वेयर डिड डैश, वेयर डिड सिंपल पास्ट बाय दैट ड्रेस। अब देखिए इसको हटा दीजिए, इतना ही रखिए। आपका यहां सब्जेक्ट भराने वाला है, डैश बाय दैट ड्रेस। अब कहेंगे सर यहां बाय है तो किसके लिए लगेगा, वो सब ध्यान नहीं देना, सब्जेक्ट आपको देखना है। सब्जेक्ट क्या कभी भी सेंटेंस हर से शुरू होता है? हिम से नहीं, हिज से नहीं, शी से हो सकता, बस सिंपल है। शी बाय दैट ड्रेस, कहेंगे शी बाय कैसे हो गया? डियर देयर इज डिड ना, तो ये जब V2 है तो उसके साथ V1 लगेगा। ये जब भी देखिए डिड हो, डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड। तो डिड दोनों के लिए लगता है, डू के लिए भी और डज के लिए डिड लगता है। डिड शी बाय दैट ड्रेस, क्या वह ड्रेस खरीदी? तो ये हो गया आपको शी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो चलिए अपना डाउट, और भी किसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, मैं उस चैप्टर का पर्टिकुलर क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है? रिमूवल 2, आपका क्वेश्चन टैग, टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और भी किसी में दिक्कत है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आई मस्ट कम विद योर क्वेश्चंस, राइट? So all the best everybody, bye bye, take care.